आओ बच्चों, तो आज की कक्षा में हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो बच्चों प्लीज पे अटेंशन। चलो इधर देखो, ये हमारे पास एक इनफाइनाइट वायर है और इस इनफाइनाइट वायर को ये शेप दे दिया अपन को, कुछ भी शेप दे यार, हम इससे कोई लेना देना नहीं। हम लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए इनफाइनाइट वायर के कारण जल्दी कौन म्यू नॉट आई बाय 4 पाई d sin अल्फा प्लस sin बीटा। और अगर कोई भी आर्क शेप है तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड रिजल्ट देखा था हम लोगों ने, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई r इनटू अल्फा। अल्फा शुड बी इन रेडियन और अल्फा क्या होता था, जिस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है आर्क के उन दोनों पॉइंट्स को वहां पर मिला दो, जो भी एंगल सस्टेन करने वाला है दैट इज योर अल्फा। बात समझ में आई? एक चीज और ध्यान रखो, देखो अपन लोगों ने क्या बात करी थी, अभी मैं प्रूव कराऊंगा इसका। प्रूफ देखो कैसे दिया था हम लोगों ने। मान लो ये हमारे पास कोई भी एक आर्क है, ठीक, और हमसे बोला गया फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो हमने बोला ये वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को मिलाओ और यहाँ तक सस्टेन करा दो। ये अपन लोगों ने ये अल्फा बोला था, ध्यान रखना ये चीज का। अल्फा कौन सा एंगल होगा, एक ये दिखाई देगा और आपको एक एंगल ये दिखाई देगा, तो आपको लेना कौन सा है, अल्फा और बीटा में से अल्फा। अभी प्रूफ भी कराऊंगा वो अल्फा ही आता है, टेंशन मत ले। पहली बात तो ये चीज समझ में, ध्यान से देखिए ये वाली वायर है, ऐसे कर्व शेप दे दी गई और ये वाला सेपरेशन मैं कह सकता हूँ इसको 1 पॉइंट और इसको सेकंड पॉइंट 1 और 2 के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज आर, रेडियस भी आर है। तो देख ये वाली वायर अगर मैं बोलूँ तो बेसिकली इट्स अ सेमी इनफाइनाइट वायर, ये भी एक सेमी इनफाइनाइट वायर है। तो जिस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है, क्या वो वाला पॉइंट वायर के सामने है क्या, नहीं है, वायर के सामने तो नहीं है, तो इसमें कौन सा केस चलेगा, एक्सटेंड दी वायर। भाई अपन लोगों को क्या करना होता है, इस वाले पॉइंट से निकालना है, पहले इसके बारे में बात करो। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते थे अपन, यही तो डी होता था, बट ध्यान से डी वायर पे नहीं आ रहा, तो वायर को आगे एक्सटेंड कर दो। अरे बोलो भाई, फिर वायर के दोनों पॉइंट्स को मिलाओ, ए वाले पॉइंट से एक ये वाला पॉइंट मिला, रेफरेंस पॉइंट से ये हमारा अल्फा हो जाएगा, फिर दूसरा पॉइंट तो 90 डिग्री पर आ जाएगा, तो ये एंगल हमारा बीटा हो जाएगा। तो बीटा की वैल्यू 90 डिग्री मान लेते हैं। हमें तीन ही चीज निकालनी होती है, डी अल्फा बीटा। बीटा तो हमें पता लग गया, हमें अल्फा निकालना और डी निकालना। ध्यान से देख, ये वाला डिस्टेंस कितना है, आर, ये वाला कितना है, ये वाला कितना है। अरे ये तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना, तो अल्फा की वैल्यू बोलो 30 डिग्री, अल्फा की वैल्यू बोलो। अब सोच एक ध्यान से, अगर ये आर है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर कोस 30। तो देखो डी की वैल्यू हो गई मेरे पास आर कोस 30। चलिए अल्फा की वैल्यू हो गई 30 डिग्री, बीटा की वैल्यू हो गई 90 डिग्री। ध्यान से देख, अल्फा और बीटा एक ही डायरेक्शन में है, तो एक को पॉजिटिव और एक को, तो बोल किसको, इसको पॉजिटिव मान लो, इसको नेगेटिव मान लो। ध्यान से देख, क्या इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाओगे, क्या इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाओगे, सेम अल्फा बीटा सेम, बस डायरेक्शन कैलकुलेट कर लो। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो पुट द राइट थंब ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, स्ट्रेच द फिंगर वेयर यू हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, काम विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे बाहर, क्या ये भी बाहर ही आई है, नहीं आई, चलो तो दोनों एक के कारण निकाल, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो b1 और b3 ये तो सेम है, तो b नेट देखो, b नेट क्या हो जाएगा, पहली बात तो b1 प्लस b3 कर दो। अरे हाँ है ना, बोलो यार। अब बात आ गई ये वाली आर, इस वाली आर के कारण इस पॉइंट को मिलाओ। अब ध्यान से देखो, अल्फा की वैल्यू क्या रख के चलो, अल्फा की वैल्यू 60 लूं या 300 लूं, ध्यान से देख, अल्फा की वैल्यू क्या लेके चलो 300, और 300 डिग्री है बच्चे, अपन को तो रेडियन में चाहिए, तो 300 को रेडियन में कन्वर्ट करो, जो भी करना है 5 × 5 पाई बाई 3 हो जाएगा ना, 5 पाई बाई 3। तो अल्फा की वैल्यू लेके चलो 5 पाई बाई 3, नहीं आया बच्चों। तो इस वाली आर के कारण मैग्नेटिक फील्ड बोलो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू 5 पाई बाई 3। पाई ने पाई को मारा, b1 और b3 का मैग्नीट्यूड सेम है, b1 एंड b3 का मैग्नीट्यूड सेम है। कितना मैग्नीट्यूड है बच्चों, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, डी की वैल्यू है आर कोस 30, बोले तो आर कोस 30 इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा। अब ये हमारे पास आ गया साइन 90 और ये आ गया माइनस साइन 30।
ये एक के कारण है बच्चों, क्या ऐसी दो वाले कंडक्टर्स है तो दो को मल्टीप्लाई कर दो, अरे हाँ है ना बोलो। अब बात आई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर, इसमें देख मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इन दोनों को ऐड करो, इसमें से माइनस कर दो, अरे हाँ है ना बोलो। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनी बच्चों, बी नेट बोलो, B1 प्लस B2 माइनस B1 प्लस B3 माइनस B2, जो भी आएगा आंसर आ गया। दिस इज योर B2। नहीं आया पक्का? पहले बताओ क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया? डन। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, कर दोगे? सभी बच्चे करेंगे। चलो तो ध्यान से देखो, मेरे से बोला गया कि फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। अब एनालाइज करने का तरीका बहुत सिंपल सी बात है। इधर देखो भाई, वैसे देखने में समझ में आ रहा है सिमेट्री वायर है सारे के सारे, ठीक। हाँ फिगर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये मान के चलना कि दीज ऑल आर सिमेट्री। तो अगर मुझे एक अल्फाबेट के कारण पता लग जाए, जो ये ए लेटर शेप है, ऐसे कितने लेटर है 1 2 3 4 5 6, तो 6 सिमेट्री है बिल्कुल, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पहली बात। अब दूसरी बात, ये ए भी दो वायर के साथ मिलकर बना हुआ है, एक ये वाली वायर और एक ये वाली वायर, है ना। अब ये वाली वायर की सिमेट्री है। अब हमसे क्या निकाला गया, हमसे बोला गया इस O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो। सिंपल सी बात देखो, ये L, ये L, ये सभी सिमेट्री है, तो ये भी क्या होगी, इक्विलेटरल का एंगल बना नहीं बना? बना। तो ये एंगल कितना बना? डन। जिस पॉइंट पर हमें कैलकुलेट करना है, ये वाला पॉइंट, वायर पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, वायर पे परपेंडिकुलर लाइन, वायर तो ये है, तो वायर के सामने पॉइंट नहीं है, तो वायर को क्या करो, एक्सटेंड करो, है भाई। ध्यान से देखो, यहाँ से ये परपेंडिकुलर ये हो गया, पहली बात तो ये डी हो गया मेरे पास, और ये 90 डिग्री एंगल, इतना बताओ वायर क्या है। फिर क्या करना, वायर के दोनों एंड्स को ज्वाइन कर दो इस पॉइंट के साथ। वायर का एक एंड ये रहा और एक एंड ये रहा, तो वायर का एक एंड तो ये हो गया और वायर का दूसरा एंड ये हो गया। चलिए ये बताओ ये आया नहीं आया, समझ लो। अगर ध्यान से देख, वायर का दूसरा एंड बिल्कुल एंगुलर बाइसेक्टर पे जा रहा है, तो ये एंगल कितना हो गया, और ये एंगल भी ध्यान से देखो, ये 30 ये 90, ये कितना बना, ये 90। ऐसे मत देखो, सही कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, ये वाली दूरी कितनी हो गई, L, जो भी है, अरे L तो मान लीजिए, तो ये भी तो रेगुलर हेक्सागन बन जाएगा ना अंदर, तो ये भी L बन जाएगा आपके पास। सेंटर से लाइन मारी है, तो ये कितना हो जाएगा, क्या ये एंगल कैलकुलेट कर सकता हूँ? देखो ध्यान से, ये रेडिकल ट्रायंगल बन गया, रेडिकल ट्रायंगल बन गया, तो ये हमारे पास बना बेस, ये हमारे पास बना हाइपोटेन्यूज, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज पक्का। cos 1/2 कितने पे होता है, 60, तो ये एंगल 60 डिग्री बन गया, ये एंगल 60 डिग्री बन गया, तो ये कितना बन गया, सभी बच्चे बोलो यार, ध्यान से देखो, 60 60 120, तो ये भी कितना बन गया, एक लाइन का 180 होता है भाई, तो ये 90 ये 90, तो ये कितना बन गया। पहले तो ये चीज समझ में आई क्या? अब ध्यान से देखो, ये मेरे पास वो रेफरेंस लाइन है, इस रेफरेंस लाइन से पहली वाली लाइन ये है, तो ये एंगल देखो 30 डिग्री, अल्फा 30 डिग्री मान लिया। इसी लाइन से दूसरा वाला एक्सट्रीम कितने पे बन रहा है, 30 + 30 60, तो बीटा 60 डिग्री हो गया। दोनों एक ही डायरेक्शन में है माय डियर स्टूडेंट्स, तो बीटा पॉजिटिव ले लो, अल्फा, तो पहली बात तो बीटा कितना आ गया 60 डिग्री, अल्फा कितना आ गया -30 डिग्री, डन है। अब ध्यान से देखो, ये L है तो ये भी L है, और ये L है, ये 30 डिग्री है, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, L cos 30, तो D की वैल्यू आ गई L cos 30। अब ध्यान से देखो बच्चे, इसके कारण मुझे तीनों पैरामीटर पता लगे, यही मुझे कैलकुलेट करना होता है, तो इसके कारण पता लग गया, सेम इसके कारण है। बस अब क्या चेक करना है, क्या इन दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर है क्या? अगर एक के कारण अंदर हुई, एक के कारण बाहर हुई, तो फिर तो नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। अब देखो, वायर अपने सीधे हाथ का अंगूठा करंट की डायरेक्शन में रखो, स्टेशनरी फिंगर वेयर यू हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। इस वाली वायर के कारण तो अंदर, इस वाली वायर के कारण देखो, अब करंट नीचे है, तो थोड़ा मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर लूं, करंट ये रहा,
अरे बोल भाई, नहीं आया अभी भी, किधर है अंदर। तो B1 B2 यानी B1 और B2 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो B1 मतलब जो भी आएगा ना ट्वाइस कर दो, तो इसके साथ एक का मैग्नीट्यूड ये निकाल लो, जल्दी बोलो जल्दी। म्यू नॉट I बाय 4 पाई D की वैल्यू L cos 30, L cos 30 बोले तो √3/2, 2 ने 2 को मारा तो L √3/2 साइन ऑफ 60, साइन 60 √3/2 माइनस साइन 30 1/2, तो साइन 60 माइनस साइन 30 नहीं आया बच्चों, ध्यान से देखो ये कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। म्यू नॉट I बाय 2 पाई L √3/2 माइनस 1/2, 2 कॉमन ले लो तो बाहर आ गया 4, तो ये कितना आ गया म्यू नॉट I बाय 4 पाई L √3 माइनस 1। बेटा ये एक वायर के कारण है, या तो ऐसे ऐसी कितनी वायर है 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आएगा वही आंसर आएगा इनवर्ट डायरेक्शन में। नहीं आया जल्दी बोलो, अच्छा न्यूमेरिकल है, मैं न्यूमेरिकल कोई मुश्किल नहीं होता, बट हमें बस थोड़ा सा देखो मैथ्स आना चाहिए, अल्फा बीटा और डी की वैल्यू पता होनी चाहिए। बाकी देखो दोनों न्यूमेरिकल्स अच्छे थे अभी तक, बोलो आया नहीं आया, पक्की बात। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग आर्क, करंट कैरिंग आर्क, देख लो एक बार थोड़ा सा, एक आर्क है हमारे पास, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, ये कोई भी एक सर्कल होगा उसका आर्क ले लिया अपन लोगों ने, इसका सेंटर ये है ओपन, बोला गया इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो। अब पहली बात, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है, इन दोनों एक्सट्रीम्स को ए और बी, इन दोनों एक्सट्रीम्स को उस वाले पॉइंट पे जोड़ दो जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, ठीक है बच्चों। ये रेडियस आर, फिर क्या करते थे हम लोग, एक छोटा सा बाइट्स ऑफ द एप्लीकेशन है, छोटा सा एलिमेंट ले लो, बोलो कहाँ मानोगे आप लोग। अब इनके बीच में जो ये एंगल बन रहा है ना बच्चों, दिस इज अल्फा, ध्यान से देखना, आर को जो अंदर वाला एंगल है दैट इज अल्फा, एक ये बनेगा बाहर वाला 360 माइनस अल्फा, ये नहीं काउंट करना, कई बार आपको तो न्यूमेरिकल्स में दिखाई देगा, तो अपन को वो काउंट बिल्कुल भी नहीं करना। आ जाओ, अब हमने क्या किया, यहाँ से कोई भी एंगल बीटा पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट चूज कर ले, ऐसे तो करते थे भाई, रिंग में कैसे एलिमेंट चूज करते थे, थीटा पे जाके डी थीटा की एक रिंग लेते थे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बीटा पे जाके डी बीटा की एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, डी बीटा ये मान लिया, ए डी बीटा ऐसे बना दिया मैंने, इस डी बीटा में ये छोटा सा एलिमेंट है डी है, बोलो करंट की डायरेक्शन किधर है, टेंजेंट, अरे बोलो भाई, यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करो, यही आपका पोजीशन वेक्टर होगा। व्हाट इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड पोजीशन वेक्टर, डीएल ये रहा, पोजीशन वेक्टर ये रहा, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ गई, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना आता है हमें, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बोलो, dB वेक्टर दिस इज इक्वल टू q नॉट बाय 4 पाई I dl क्रॉस r वेक्टर, अरे हाँ है ना, बोलो भाई, r वेक्टर का q, अरे बोल भाई, अब ध्यान से देख थीटा कितना है, ओपन कर लो, मैग्नीट्यूड निकालो, म्यू नॉट I dl sin थीटा बाय 4 पाई, अब r स्क्वायर बेसिकली r क्या है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर यहाँ पे कैपिटल R माना है, तो कैपिटल R का स्क्वायर, sin थीटा की वैल्यू, अरे वो ऊपर कैंसिल आउट कर देना, मैं तो देख रहा हूँ, sin 91, तो देखो म्यू नॉट I बाय dl 4 पाई r स्क्वायर, नहीं आया बच्चों, अरे बोलो भाई, पक्की बात। अब dl की वैल्यू देखो, dl की वैल्यू यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए, छोटे सा ट्रायंगल बना, अरे बोलो भाई, तो dl एक छोटा सा ट्रायंगल बना, ध्यान से देखो, ये मेरा आर्क बना, ये मेरा एंगल बना डी बीटा, और ये मेरा रेडियस बना, आर्क रेडियस और थीटा में क्या रिलेशन है, थीटा दिस इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस,
थीटा इक्वल टू पक्का ना। तो आर का देखो क्या बन गई, डीएल को क्या लिख सकता हूँ, आर इंटू डी बीटा, आर इंटू रख दो यहाँ पर म्यू नोट आई आर डी बीटा बाय 4 पाई आर स्क्वायर, आर ने आर को कैंसिल आउट किया। ध्यान से देखो डी बीटा, बीटा की रेंज कहाँ से कहाँ, बीटा यहाँ से चूज किया है, तो जब बीटा इसी एक्सट्रीम पे आएगा तो बीटा की वैल्यू 0, दूसरे एंड में चले गए तो बीटा की वैल्यू अल्फा, तो कहाँ से कहाँ कर दो 0 से, अरे बोलो भाई, तो बी का वैल्यू देखो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर डी बीटा का इंटीग्रेशन बीटा, बीटा की लिमिट 0 से अल्फा यानी अल्फा, अरे है ना बोलो। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में ध्यान एक रखना कि अल्फा कौन सा एंगल है और अल्फा रेडियन में होना चाहिए, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इनटू अल्फा। अब जैसे मैंने यहाँ से बीटा चूज किया है, कोई बच्चा सेंटर लाइन ड्रॉ करके वहाँ से भी बीटा मान सकता है, बस लिमिट क्या चेंज हो जाएगी, माइनस अल्फा बाई 2 से अल्फा बाई 2। अरे हाँ है ना बोलो भाई, नहीं आया बेटा। अभी ये चीजें समझ में आ गई तो एक न्यूमेरिकल और दे रहा हूँ, अपने आप करके दिखा देखो। चले बच्चे आओ, तो हमसे बोला गया फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, दोनों ही केसेस में, ठीक है। जल्दी आ जाओ इधर देखो भाई, कंडक्टर मान ले 1, ये सेकंड कंडक्टर और ये थर्ड कंडक्टर। पहले ध्यान से देख, क्या तुझे नहीं लग रहा 1 और 3 के कारण तो 0 आ गया, क्योंकि देखो डीएल वेक्टर इधर, आर वेक्टर इधर, एंगल बोलो तो dv बाय dv इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 बाय आइडियल sin थीटा बाय r स्क्वायर, sin थीटा की वैल्यू 0 0 0। इधर देख dl वेक्टर किधर, नीचे, ऊपर पोजीशन वेक्टर, एंगल बोलो 180 डिग्री, sin 180 भी 0 होता है, तो 1 और इसको 1 और 3 मान लो, 1 और 3 के कारण तो 0। अब ये देख वो वाले अभी जो प्रूव किया है, तो कौन सा एंगल लेते चलो, 90 या 270, 270 अंदर वाला, वेरी गुड। 270 को बोलो जल्दी, 3 पाई बाई 2, 270 को क्या लिख सकते हैं 3 पाई बाई 2। तो मैग्नेटिक फील्ड बोलो B दिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाय रेडियस r मान लो बच्चों, म्यू नॉट I बाय 4 पाई r इनटू 3 पाई बाई 2। पाई ने पाई को मारा, व्हाटएवर जो भी आया आंसर आया। अब डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है, अपनी सीधे हाथ की उंगलियों को कर्व शेप में घुमा दो, अंगूठा विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बोलो किधर है, बाहर, नहीं आया बच्चों। इधर देखो 1 2 3 4 सबको कंडक्टर्स में डिवाइड कर लो, दिस इज 1 दिस इज 2 दिस इज 3 दिस इज 4। ध्यान से देखो किन के कारण 0 है, 1 और 3 करंट एलिमेंट के डायरेक्शन में लाई कर रहा है पॉइंट, तो 0। तो b1 इज इक्वल टू b3 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, ये एक छोटी आर्क बनी जिसका रेडियस a है, ये एक बड़ी आर्क बनी जिसका रेडियस b है, बट दोनों के लिए अल्फा की वैल्यू 60 नहीं, पाई बाई 3। अल्फा शुड बी इन रेडियन भाई, याद रखना अल्फा की वैल्यू। अब b1 इसको सेकंड कंडक्टर बोलो, b2 की वैल्यू बोलो म्यू नॉट I बाय 4 पाई, रेडियस का वैल्यू बोलो a इनटू पाई बाई 3। नहीं आया बच्चों। b4 बोलो म्यू नॉट I बाय 4 पाई b इनटू पाई बाई 3, पाई ने पाई को मारा। ध्यान से देखो डायरेक्शन देख लो बस, इसके कारण डायरेक्शन, उसके कारण डायरेक्शन, तो एक के कारण बाहर है, एक के कारण अंदर है, मर्जी आपकी चलने वाली है। अगर आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हो तो इसमें से इसको माइनस कर दो, ए डायरेक्शन को पॉजिटिव माने तो इसमें से इसको माइनस कर दो, दैट विल बी योर आंसर। नहीं आया बच्चों, पक्की बात। आप सुनो मेरी बात, आपके एसएल अरोरा में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, प्लीज आज घर जाना और ट्राई करना हर एक क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।